हमें साथ होना चाहिए, पार्टनर्स की तरह। यहाँ पार्टी में कुछ लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं। तुम्हारा पूछ रहे थे। और तुमने कहा कि हम अवार्ड साथ वसूल करेंगे। हाँ। अगर मैं आज नहीं आती तो सबको लगता कि मैं ही सारे मसाइल पैदा करती हूँ। और सब यही सोचते कि मुझे क्लिनिक की कोई परवाह नहीं है। वैसे मसला तो आज भी खड़ा किया है तुमने, और जहाँ तक दूसरी बात, वो भी सच है। इतना तंग हो गए हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अरसे बाद किसी ने टक्कर दी है मुझे। मुकाबला पसंद है मुझे, इसलिए मजा आ रहा है। ये आमिर के साथ जो लड़की है वो कौन है? मैं भी नहीं जानती इसे। सारी खवातीन मुझे ही देख रही हैं। आमिर 6 नंबर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा है? एफसन मैडम, तुम्हें अब तक मैंने नंबर्स नहीं दिए। क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं काम और रिलेशनशिप दोनों अलग रखता हूँ। बातें तो वैसे अच्छी कर लेते हो तुम, मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। ख़वातीनो हज़रात, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सबको ग्लोबल प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव अवार्ड में खुश आमदीद। आज हमारे दरमियान ये बहुत बड़ा अवार्ड है। हमारे सारे सरमायाकार और क्लाइंट्स आए हुए हैं यहाँ। सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए छोटा सा अरे हाँ, याद आया मुझे। कल रात तो मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं तो रोकती ही रह गई। तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे यहीं बुला लिया है। कौन सी दोस्त की बात कर रही हो? फिलिस आ रही है। उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या आ रही है वो? तुमने फिलिस को यहाँ बुला लिया? क्या उसे नहीं बुलाना था? अब जल्दी अपनी करो, गली से चलो निकलो यहाँ से। सब। क्या करूँ अब? चलो। अरे अरे, क्या हो गया? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो सब कुछ बर्बाद कर दी। अरे यार, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? आखिर वो कौन है और हुआ क्या वो है? मेंटल पेशेंट है, सालों से इलाज चल रहा है उसका। आमिर के पीछे बिल्कुल पागल है। क्लिनिक पर हमला किया था, इसकी गाड़ी तोड़ी थी, घर को आग भी लगाई। ये अदालत तक गया लेकिन वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़की सब बर्बाद कर देगी, क्या करूँ? अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया। क्या? आमिर, पुलिस को बुलाते हैं, ये ठीक रहेगा। अरे ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? आखिर ऐसी तकरीब में तो पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, है ना? यासिर, कुछ सोचो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम तो लाइफ कोच हो ना, तो जाओ जाकर बहलाओ उसे। क्या कहूँगा मैं? जाओ यहाँ से, बताओ मुझे। हमारा कोई कसूर नहीं, चलो हटो। क्या मसला है? आमिर, आखिर तुम लोग किससे छुप रहे हो बताओ? ओह मेरे खुदा, चुप रहो। ये यहाँ क्या कर रही है? चुप रहो, चुप रहो। एक काम करो, फैल जाओ सब, उसे बातों में उलझाते हैं। ऐसा ही करना होगा। गार्ड से कहो कि उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकाल वो दे। नोच डाले की जान। अरे मैंने कहा ना, यहाँ वहाँ फैल जाओ। हाँ हाँ, चलते हैं यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो, नहीं समझ आई? अरे छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? डर लग रहा है मुझे। बस एक बार ये अजाब टल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब क्या है? क्या हुआ? यहीं पर आ रही है वो। चलो निकलो यहाँ से, खुदा गफारत करे। क्या मुसीबत है? क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने बुलाया उसे, अब खुद ही सोचो तुम। किस करूं मुझे? क्या? किस करूं ना? अब और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे।
ये पहली और आखिरी बार था। गार्ड फिलिस को ले गया है। तुम ठीक हो? पता नहीं। तो आप सब दिल थाम के बैठिए। तो बेहतरीन अस्पताल का अवार्ड जाता है ब्लूमिंग ब्यूटी। मैं दावत देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर दमी और स्पेशलिस्ट अफसून अरमान को कि वो स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ये अवार्ड हमारा ख्वाब था। ये अवार्ड ब्लूमिंग ब्यूटी के हर फर्द की मेहनत और काविशों की बदौलत ही मुमकिन हो सका। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन करने पर हमें बहुत फख्र है। ये अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए है। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। और अब मेरी पार्टनर एफसून साहिबा लब कुशाई करेंगी। इस अवार्ड के लिए मैं यहाँ मौजूद हर फर्द का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मौजूद मेहमान आज की तकरीब इख्तिताम को पहुंची। सब अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी अकेली क्यों खड़ी हो तुम? सोच रही हूँ कि मेरा आना वाकई कितना अच्छा साबित हुआ। सही फैसला किया था मैंने। सही कहा। फिलिस वाली गड़बड़ जो कर दी, और तकरीर करने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं थी उसे। बिल्कुल शुक्रिया। मुझे वैसे एक बात नहीं समझ आती कि लोग मेरा मशवरा मानते हैं और मेरी राय सुनने के बाद बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? मैं हूँ मसला। सारा मसला ही मेरा है। अरे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना, ठीक है? आज बतौर बॉस के तुम्हारा पहला दिन था। हिम्मत नहीं हारो अभी से, समझी? मजबूत रहो ना। चलती हूँ मैं फिर। खुदा हाफिज। हाँ तो कैसी थी क्या कैसी थी? तुम्हारी किस? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब जानते हैं। पुराण ने देख लिया और अब हर एक को पता चल चुका है। तुम मैंने उसे कोई किस नहीं की, बस सिर्फ इतना कहा था कि मुझे किस कर लो और उसने किस कर ली मुझे। भाई सबका मानना यह है कि उस शहजादे का एक उसूल है, वो क्लाइंट और कुलीग से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मतलब कि वो काफी सुलझा हुआ बनता है। यानी तुम कुछ भी कहो, यही कहा जाएगा कि तुमने उसे किस की है। हुरैन बचेगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हिसाब लेकर आऊंगी उससे, देखना तुम। मेरा भी हिसाब है उस पर। पहले ही पार्टी में गड़बड़ कर दी मैंने। बुरा तो लगेगा, लेकिन ये गड़बड़ नहीं, स्कैंडल लगता है। एक पागल औरत को बुलाया जो उसके पीछे पागल थी, फिर उसे घेर कर ले गई और उसे किस कर लिया। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। मजबूर हो गई थी मैं ताकि वो फिलिस ना देख ले हमें। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर बात आंख बंद करके मान सकती हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि किस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, है ना? नहीं था ना। यकीन करो नहीं था कोई और रास्ता। अगर होता तो मैं ये सब नहीं करती। अच्छा ठीक है। अब मुझे आमिर से माफी मांगनी पड़ेगी। या मेरे अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? इस मामले को कैसे सुलझाऊंगी? अब क्या होगा? क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे। इस हरकत के बाद मानूर मैं कल सुबह उस क्लिनिक में जाकर बॉस की सीट पर कैसे बैठूंगी? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्या कर दिया मैंने? अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब बस तुम कल के बारे में सोचो, क्योंकि आज की रात तो सबसे अलग थी ना मेरी जान। मतलब क्या हुआ था? बताओ तो, कैसी रही तुम्हारी किस? क्या तुम्हारे पेट में तितलियां उड़ रही थी? बताओ ना। बस नॉर्मल थी मानूर, नॉर्मल किस थी। अब खुश हो तुम? नॉर्मल किस कैसी होती है? अरे भाई बताओ ना, मुझे भी जानना है। जाओ खुद करके देखो। क्या मतलब? अरे